हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भैया एक भैया का मैसेज आया हुआ था कमेंट बॉक्स में कि भैया फीमेल डिलीवरी के बाद आप डाइट बताइए, आप पपीज़ की केयरिंग कैसे करनी है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, सारी डिटेल्स आपको बता दूं स्टेप बाय स्टेप। आपको अपने पपीज़ और फीमेल की हेल्थ की केयरिंग कैसे करनी है, आपके पपीज़ कैसे अच्छे रह सकते हैं और किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला हरदम ध्यान रखें, जब भी आपकी फीमेल डिलीवरी कर देती है, डिलीवरी करने के बाद अपने पपीज़ को आप फीडिंग कराइए अच्छे से। सारे पपीज़ को स्टेप बाय स्टेप फीडिंग कराइए। और शुरू में आपको खुद फीडिंग कराना पड़ेगा। पपीज़ फीडिंग खुद नहीं कर पाते हैं, उनके मुंह में आपको निप्पल लगानी पड़ेगी। अपने हाथों से निप्पल को दबा के जब उनका मिल्क निकलता है तो मिल्क का जो टेस्ट होता है वो अपने पपीज़ के मुंह पे लगाइए, जिसकी वजह से फिर वो निप्पल्स पकड़ लेते हैं और इजीली वो अपना दूध पीना शुरू कर देते हैं मदर का। और कम से कम आपको हफ्ता 2 हफ्ते तक अपने पपीज़ का ध्यान रखना है। जो भी हेल्थी पपी होता है वो क्या फीडिंग ज़्यादा कर लेता है, और जो कमज़ोर पपी होता है जिसकी वजह से वो पपी फीडिंग नहीं कर पाता और वो पपी वीक हो जाता है और बहुत बार वो एक्सपायर भी कर जाता है। तो हरदम ध्यान रखें, हफ्ते 2 हफ्ते ध्यान रखें अपने पपी का कि सारे पपीज़ बराबर क्वांटिटीज़ में मिल्क पीते रहें। और जो स्मॉल पपीज़ होते हैं, कमज़ोर पपीज़ होते हैं, उनको आप हरदम पीछे के जो निपल्स होते हैं उनमें लगाएं ताकि वो फीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। और दिन में आप कितनी बार फीडिंग करा सकते हो पपी को, या आपके पास दोनों ऑप्शन है। या तो आप मदर के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं कि मदर जितना ही फीडिंग कराए कोई दिक्कत नहीं है फीमेल के पास, आप छोड़ भी दोगे जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी फीमेल फीडिंग नहीं करा रही है, बहुत सी फीमेल्स ऐसी होती है कि पपीज़ को डिलीवरी करने के बाद ज़्यादा ध्यान नहीं रखती हैं, इधर उधर घूमती रहती है, तो हरदम ध्यान रखें अपने फीमेल्स को आप पकड़ के पपीज़ को फीडिंग कराते रहें। और बहुत सी फीमेल्स होती हैं कि अपने पपीज़ को बिल्कुल नहीं छोड़ती हैं, पपीज़ के पास ही आराम से बैठी रहती हैं। तो आपको सिर्फ शुरू के 3-4 दिन यही ध्यान रखना है कि कोई पपी आपकी फीमेल के नीचे आके दब के मर ना जाए, क्योंकि फीमेल काफ़ी स्ट्रेस में होती है, काफ़ी थकी हुई होती है, जिसकी वजह से फीमेल को पता नहीं चल पाता है कि कोई पपी उसके नीचे है, और जिसकी वजह से सांस बंद होने की वजह से आपका पपी डेड कर जाता है। बात है डाइट के ऊपर। आप अपने फीमेल को, गर्मी का टाइम है तो आप अभी दे सकते हो, दही दीजिए, पनीर दीजिए और लस्सी वगैरह दीजिए, और एक अच्छी कंपनी का डॉग फूड जरूर दीजिए। और आप सोचते हैं घर के खाने से, देखिए घर के खाने से आपका पपी और फीमेल हेल्थी नहीं रह पाएंगे, आपके पपीज़ को भी इशूज़ आएंगे और आपकी फीमेल को भी। एक अच्छी डाइट दीजिए अपनी फीमेल को। कोशिश कीजिए रॉयल कैनन का मदर एंड बेबी स्टार्टर दीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। और पेडिग्री का मदर बेबी स्टार्टर दे सकते हो। स्मार्ट हार्ट का मदर एंड बेबी स्टार्टर आता है, वो दीजिए। पर मैं आपको प्रेफर करूंगा आप रॉयल कैनन का मदर एंड बेबी स्टार्टर दीजिए हरदम अपनी फीमेल को। अगर स्मॉल ब्रीड है तो कम से कम 2 से 3 किलो आप उसे खिलाइए 2 केजी कम से कम खिलाइए अपनी फीमेल को। अगर आपकी कोई लार्ज ब्रीड है तो कम से कम 5 से 6 केजी आप अपनी फीमेल को खिलाइए। जितना फीमेल आप अपनी फीमेल को डाइट अच्छा दोगे, आपके पपीज उतनी ही ज़्यादा बेहतरीन क्वालिटीज़ के बनेंगे। हरदम ध्यान रखिए, बहुत से लोग क्या बहुत जल्दी करते हैं कि यार हम अपने पपीज़ को फीडिंग कराएं। कोशिश कीजिए कि अपनी मदर, अपनी फीमेल की जो पपीज़ की जो मदर है उसको कम से कम अच्छी डाइट दीजिए। अच्छी डाइट से ही आपके पपीज़ की इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनेगा। जितनी देर तक आपके फीमेल बच्चे जो फीमेल का मिल्क पियेंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे, आगे लाइफ में चल के उनको बीमारी इजीली नहीं लग पाएगी। तो कोशिश कीजिए अपनी फीमेल को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी डाइट देने की, जिससे उसका काफ़ी लंबे समय तक मिल्क की जो प्रोड्यूसिंग है वो होती रहे और आपके पपीज़ काफ़ी बेहतरीन अच्छे बन सके। और जिसको लगता है कि आपकी फीमेल की जो मिल्क की प्रोड्यूसिंग है वो कम है, या दूध नहीं निकल पा रहा है, मिल्क नहीं निकल पा रहा है, तो आप हरदम ध्यान रखें अपनी फीमेल को आप मल्टीविटामिन और लीवर टॉनिक आप दोनों दीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा तो वो आप दोनों दे सकते हो। एक टाइम आप मल्टीविटामिन दे दीजिए, एक टाइम आप लीवर टॉनिक दे दीजिए, जिससे आपके पपीज फीमेल की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा रहेगा और आपके पपीज बहुत बेहतरीन तरीके से मिल्क की प्रोड्यूसिंग भी को एब्जॉर्ब कर पाएंगे, पी पाएंगे। और आप अपने जितने ही पपीज़ हैं मदर के पास छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास समय है तो हरदम ध्यान देते रहिए कि कोई पपी बस दब के मरे ना। आपको सिर्फ ये 2-4 दिन ही डिपेंड करना है, 2-4 दिन ही देखना है, उसके बाद आपको देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शुरू के 2-3 दिन में ही प्रॉब्लम्स रहती है, कोई इश्यूज़ रहते हैं,
सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है। अगर और भी कुछ पूछना हो तो आप अपने भाई को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।